अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आजम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताने वाले हैं। अब इसे आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीजों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको ये सब देने वाला भी अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में उनसे इन चीजों को वापस छीन सकता है, और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में भी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रखे, ऐसे लोग ही इस दुनिया और आखिरात में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं, जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट आसमान में कलमा पढ़ते हुए दिख रहा है। इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि आज गैर मुस्लिम भी इस पायलट को सलाम कर रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक प्लेन में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था। जब ये प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट का एक और साथी पायलट था जो कि अरबी जबान वाला था। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट कैबिन से बाहर आता है और माइक में ये ऐलान करता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है, और हमारे हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, फट सकता है। अब जैसे ही उस पायलट ने इस बात की जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग सवार थे सबके सब खौफ के मारे चीखो पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब हवाई जहाज में चीखो पुकार ज्यादा बढ़ गई तो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास में आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरे तरीके से चीखो पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे, और वहीं पर उसने देखा कि उसमें से एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है। ऐसे मौके पर सबको अपनी जान की पड़ी है और सब अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, और ऐसी हालत में ये शख्स चुपचाप बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है। पायलट ने जब उसको देखा तो ये देखकर पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम या कोई टेंशन, परेशानी कोई भी नहीं थी। यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। ये देखकर वो पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हम इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही और सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। ये सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है, क्योंकि उस पायलट का ये सोचना था कि जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो इसे इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। बस थोड़ी ही देर के बाद हम सब लोग मर जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हो गई तो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं और बल्कि आपके चेहरे पर तो कोई खौफ या शिकन नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। हम सब की हिफाजत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ की है, और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन इतनी अच्छी बात सुनकर उसे दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा, और वो ये सुनकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। और ये शख्स मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ नहीं होगा। आखिर इसकी हकीकत क्या है? दोस्तों, उस जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो इस जमीन की तरफ काफी तेजी से आ रहा था, और उस पायलट को लग रहा था कि यह जहाज कभी भी
क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वो इसके इंतजार में भी था। और जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है और सबने देखा है तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग खुशी खुशी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वो जहाज वापस उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से उस ब्राजीलियन पायलट का साथी, जो कि अरबी जबान का था, वो माइक हाथ में लेता है और इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहता है कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। और फिर उसके बाद उसी अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर वो कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है। लेकिन ये भी याद रखे कि अगर आज पूरी दुनिया में किसी मजहब की सबसे ज्यादा बुराई होती है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं। इस्लाम को आज पूरी दुनिया में दबाए और सताए जाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस्लाम को लोग जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस्लाम उतना ही ज्यादा फलता और फूलता जा रहा है। यही वजह है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और आज जिस रफ्तार से इस्लाम फैल रहा है, अगर इसी तरह फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया में एक ही मजहब होगा और वो होगा इस्लाम। यही वजह है कि इस दुनिया में ये जमीन तो जमीन बल्कि आसमान की बुलंदियों पर भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, पानी के अंदर भी लोग कलमा पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।